नमो बुद्धाय दोस्तों, कल्पना कीजिए एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, आजाद, बेफिक्र, और अचानक एक तीर उसे घायल कर देता है। अब सवाल यह है, उस पक्षी पर अधिकार किसका है, जिसने उसे घायल किया या जिसने उसकी जान बचाई? यही सवाल एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के सामने भी आया और उसी दिन दुनिया ने पहली बार बुद्ध की करुणा को पहचाना। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने महल के पास बने एक सुंदर उपवन में बैठे थे। चारों ओर हरियाली थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। सिद्धार्थ कुछ छोटे हिरणों और खरगोशों के साथ प्रेम से खेल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दया झलक रही थी। तभी वहां उनका चचेरा भाई देवदत्त आया। देवदत्त ने यह सब देखा और हंसते हुए बोला, सिद्धार्थ, तुम हमेशा इन छोटे छोटे जानवरों में ही लगे रहते हो। तुम्हें भविष्य में एक महान राजा बनना है और राजा को इतना भावुक नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में पूछा, क्या सच में एक राजा को भावुक नहीं होना चाहिए? देवदत्त ने गर्व से कहा, भावुकता इंसान को कमजोर बनाती है। जो खुद मजबूत नहीं, वो दूसरों के लिए निर्णय कैसे लेगा? सिद्धार्थ बस हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर से जानवरों के साथ खेलने लगे। कुछ देर बाद देवदत्त ने एक रंग बिरंगी तितली को पकड़ लिया। उसने खेल खेल में उसका एक पंख तोड़ दिया और धागा बांधकर उसे उड़ाने लगा। तितली दर्द से तड़प रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ तुरंत दौड़कर आए और बोले, देवदत्त, तुम ये क्या कर रहे हो? ये भी एक जीव है, इसे भी दर्द होता है। देवदत्त हंसते हुए बोला, ये सिर्फ एक छोटी सी तितली है। मैं तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता हूं। तुम्हारी नजर में तो मैं पापी ही हुआ ना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अचानक आकाश से एक घायल हंस नीचे गिरा। उसके शरीर में तीर लगा हुआ था। वो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उन्होंने बहुत ही सावधानी से तीर निकाला, उसके घाव पर मिट्टी लगाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी समय देवदत्त वहां धनुष लेकर पहुंचा। वो जोर से बोला, सिद्धार्थ, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने दृढ़ आवाज में कहा, ये अब मेरी शरण में है और मैं इसका रक्षक हूं। देवदत्त गुस्से में बोला, मैंने मेहनत करके इसे मारा है, इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ शांत लेकिन मजबूत स्वर में बोले, तुमने इसे घायल किया, लेकिन मैंने इसे बचाया है। क्या जीवन लेने वाले से जीवन बचाने वाला छोटा होता है? आखिर दोनों न्याय के लिए राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन निर्णय लेना कठिन था। तभी दरबार के एक ज्ञानी गुरु ने कहा, सालों से यह परंपरा रही है कि शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक नियम है, करुणा का नियम। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का है। देवदत्त चुप हो गया और सिद्धार्थ ने उस हंस को प्रेम से अपने पास रखा। असली ताकत क्रूरता में नहीं, करुणा में होती है। जो दूसरों का दर्द समझता है, वही सच्चा इंसान है। जीवन लेने वाला नहीं, जीवन बचाने वाला महान होता है। अगर आपके अंदर किसी के दर्द को समझने की भावना है, तो समझ लो कि आप सिर्फ इंसान नहीं, एक अच्छे इंसान हैं। तो सोचिए, अगर उस दिन सिद्धार्थ भी देवदत्त की तरह सोचते, तो क्या वो हंस आज जिंदा होता? जिंदगी में हर दिन हमें एक मौका मिलता है। या तो हम किसी को तोड़ सकते हैं या फिर किसी को बचा सकते हैं। निर्णय आपका है। आप देवदत्त बनेंगे या बुद्ध? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप वहां होते तो हंस को बचाते या उसे दे देते? ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।